इन मुद्दों को लेके आज कलेक्ट्रेट में आपने रैली निकाल कर ज्ञापन सौंपा। जी, मेरा नाम राकेश ककोड़िया और जैक जिला अध्यक्ष था। अभी जो मामला मणिपुर में जो घटना हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ जिस प्रकार से कुछ दबंग लोगों के द्वारा हमारे आदिवासी महिलाओं को वहाँ जो शोषण अत्याचार और उनके साथ बहुत जिनको मैं बता नहीं सकता इस प्रकार से उनको घुमाया गया। आज हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जैस के द्वारा भारत देश के राष्ट्रपति महोदय के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया और वहाँ मणिपुर में जो शांति बनाने के लिए और वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दिलवाने के लिए हमने डाला हुआ। आगे क्या कदम है आपका? अगर हमारी मांगों को मणिपुर सरकार और राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं माने जाते तो हम लोग पूरे भारत देश के आदिवासी इकट्ठा मतलब एक साथ मिलकर आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। किन कारणों को लेकर आज आदिवासी समाज ने धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर यहाँ हरदा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमने हरदा ज़िले में मणिपुर में पिछले 85 दिनों से वहाँ पे भयानक हिंसा चल रही है और वहाँ पे इंटरनेट सुविधा बंद है। वहाँ पर अभी कुछ समय के लिए 2-3 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा चालू की गई थी। उसमें जो वीडियो वायरल हुए हैं तो आदिवासी समाज पे अन्याय अत्याचार बहुत तरीके से हो रहे हैं और उसमें हमारी आदिवासी महिलाओं को कुछ लोग दरिंदे लोग उनको नग्न अवस्था में रोड पे दौड़ाया जा रहा है और उनके पर्सनल पार्ट्सों को छेड़ा जा रहा था। इसके लिए हमने आज जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस के माध्यम से और अखिल भारतीय कोरकू महासभा हरदा के माध्यम से हमने आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। जी, क्या आगामी क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? अगर आगामी रूपरेखा ये रहेगी, अगर प्रशासन मोदी सरकार अगर मणिपुर में शांति बहाल नहीं कर पाती तो हम पूरे भारत देश के जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन और तमाम संगठन SC ST OBC हम तमाम संगठन एक साथ होके भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर पे भी जाएंगे और विधानसभा लोकसभा सब घेरेंगे। तो मेइती समुदाय जो है वो OBC वर्ग से आता है, उसको इन्होंने आदिवासी कैटेगरी में डाल दिया। एक सबसे बड़ी गलती है ना। मतलब आप किसी जाति को आप यदि आदिवासी लिस्ट में डाल देते हो तो वो आदिवासी सही में नहीं हो जाता है। आदिवासी वो होता है जो जंगलों में जिसका जीवन यापन रहा हो, जो गरीबी में जीवन बसर कर रहा हो, जिनकी भाषा संस्कृति रीति रिवाज आदिवासियों के अलग होते हैं, उस प्रकार के होना चाहिए। लेकिन मेइती समुदाय को कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दिए गए। उसका परिणाम ये है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो मैं तो भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले तो उनको आदिवासियों की लिस्ट से निकालो, क्योंकि ये सरकार जो है बड़ा सफाई इस तरह से दे रही है कि आदिवासियों की लड़ाई है। ये कोई बात नहीं होती। आदिवासी लिस्ट में आपने डाल दिया तो कोई आदिवासी हो गए क्या? ऐसा नहीं होता है। इनको आप सामान्य या OBC की लिस्ट में डालिए। आदिवासी लिस्ट से पहले उस समुदाय को हटाइए और यदि ये और जो जिस तरह की घटनाक्रम हुए हैं उस पर सरकार यदि समय से नियंत्रण नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन तो देंगे ही देंगे और जरूरत पड़ी तो मणिपुर भी जाएंगे। फिर हम इसके आगे के निर्णय की करना लिए इसके लिए हम लोग अभी हमारे ऊपरी अधिकारियों का जो है पदाधिकारी हैं उनके निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इसका बहुत ज़्यादा खिलाफत करती है कि जो हरकतें हो रही वो बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं। और हम जयस के साथ और सभी आदिवासी संगठनों के साथ में हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और हमारी प्राथमिकता जो है इस बार मध्य प्रदेश में SC ST के युवाओं को ज़्यादा प्राथमिकता देना है। और इस बार हमारे यहाँ जो पार्टी जो हमारी सीटें दे रही है, टिकटें दे रही है, तो ज़्यादा हमारा फोकस है कि हम SC ST के जो संगठन हैं उन सभी संगठनों के पदाधिकारियों को हम टिकट ज़्यादा दे रहे हैं। और हमारा मेन फोकस है कि इनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है हमारे मध्य प्रदेश में ही। भाई मणिपुर तो छोड़ दो, मध्य प्रदेश में हालात ऐसे हैं, ज़मीनों पे खूब कब्जा चल रहा है, हमारे हरदा में खूब कब्जा चल रहा है। तो ये जो कब्जे वाली नीतियाँ हैं, ये एक समय था जब ऐसा कर लेते थे, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त होगा। और हम तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। हम इसके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे और अच्छा खासा खोलेंगे। अभी टिमरनी में ही कहाँ रेड गाँव की बात है ना, वहाँ पे एक महिला की जमीन पे कब्जा कर लिया और दबंगों ने,
और भैया प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है, ये ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ। मणिपुर तो बहुत दूर हो गया, यहाँ पे हम से कर नहीं पा रहे, तो भैया हम तो मोर्चा खोलेंगे तगड़ा वाला। ये क्षेत्र जो है ये गोंडवाना के नाम से जाना जाता था और ये गोंडों की ज़मीन है, कोरकों की ज़मीन है, आदिवासियों का एरिया है। इस पर लोगों ने अभी तक कब्जा किया, बर्दाश्त हो गया, अब आगे नहीं हो पाएगा। आगे जो लोग सोच रहे हैं कि आदिवासियों को चमका लेंगे, धमका लेंगे, अब हमारे होते और मेरे होते तो बिल्कुल भी कोई नहीं कर सकता इनका। मैं तो जीवन मैंने अपना समर्पित कर दिया है, हमेशा आदिवासी और SC ST समुदाय को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ और हम आगे मोर्चा खोलेंगे। ये जो जितने भी ज़मीनी विवाद हैं, मैं प्रशासन से भी कह रहा हूँ कि इनको निपटाओ पहले, तो नहीं तो फिर हम इसके लिए मणिपुर को बाद में देंगे, पहले यहाँ के मुद्दों के लिए हम मोर्चा खोलेंगे यहाँ पे। फिर प्रशासन को तकलीफ आएगी तो फिर हमको दोष मत देना। जी नमस्कार। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं मणिपुर में जो घटना घटित हुई है आदिवासी समाज के साथ में, उसके विरोध में। वहाँ पर आदिवासी समाज की बहनों को नंगा करके घुमा रहे हैं और आदिवासी समाज के ही राष्ट्रपति और आदिवासी समाज के ही वहाँ पर मणिपुर में राज्यपाल हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही है कि आदिवासी बहनों के साथ में इस प्रकार से जो है कृत्य किया गया। और नैतिकता के आधार पर मैं तो बोलता हूँ महामहिम राष्ट्रपति को जो है जिम्मेदारी लेते हुए और आदिवासी समाज के होने के नाते या तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा और मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना था। आज पूरे भारत देश के अंदर में जहाँ भी देखो आदिवासियों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। वहाँ आदिवासी समुदाय कुकी और नागा समुदाय है जो पारंपरिक आदिवासी भाषा, बोली, संस्कृति और उनकी अपनी अलग पहचान है। प्रकृति को बचाने में, जल जंगल को बचाने में जो है वो लोग लगे हुए हैं। वहीं वैष्णव मैतेई समुदाय के जो लोग हैं आदिवासी का दर्जा प्राप्त करके और आदिवासियों लोगों को साथ में मारपीट करके उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जल जंगल ज़मीन को मिटा रहे हैं। तो आदिवासी समाज जो है हमेशा जल जंगल ज़मीन और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ समाज है, वो उसको हमेशा बचाते रहा है। और उसके लिए अगर प्राणों की आहुति हुई, ये तो हमारे परिवार की बहनों को नंगा किया है, अगर वक्त आया तो हम हथियार उठाएंगे और हथियार उठा करके हमारी बहनों की रक्षा करेंगे। क्योंकि आज सरकार मैतेई वैष्णव समाज के साथ में उनको हथियार का लाइसेंस दे रहा है। मैं नरेंद्र मोदी को आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आदिवासी समुदाय आपको चेतावनी दे रहा है कि आप समझ जाइए और आदिवासियों की वहाँ शांति बहाली कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। क्योंकि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, इस देश की पहचान है। अगर आदिवासी अपने पे आ गया, जिस दिन बाबा साहब के संविधान को मानना छोड़ देगा तो हमने तीर कमान और गोपन जो है चलाना बंद किया है, हथियार दराती हमने काटना भी बंद किया है, अभी उनको जो है छोड़ा नहीं है। अगर जिस दिन हम वो उठा लेंगे तो इस देश में भूचाल आ जाएगा और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी लोग हैं ये अपने अपने दड़बे में समा जाएंगे। ये खुली चेतावनी है हमारी। मणिपुर की जो घटना है बहुत ही शर्मसार घटना है। मणिपुर की बहनों को नंगा नहीं किया गया, पूरे भारत देश की महिलाओं का अपमान हुआ है और इस अपमान को हम लोग सहने वाले नहीं है। इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कान खोलकर सुन लो, जिस प्रकार इस देश की दलित आदिवासियों ने आपको वो सत्ता दी है, वो पावर दिया है, उसको छीनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इस बार हम आपको वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मणिपुर में शांति व्यवस्था नहीं होती है, मणिपुर की बहनों को न्याय नहीं मिलता है, मणिपुर के भाइयों को न्याय नहीं मिलता है, तो पूरे मणिपुर को जाम करने की ताकत हम लोग रखते हैं और बहुत जल्द मणिपुर भी पहुँचेंगे। यहाँ की जो सत्ता है, जो सरकार है, वो कांवड़ यात्रा वालों को आप जिस प्रकार मदद कर रहे हो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इस देश में जो महिलाओं के साथ अन्य अत्याचार, बलात्कार, शोषण जो नंगा घुमाया जा रहा है, इस देश की महिलाओं को अपनी योनि और स्तन ढकने के लिए कपड़ा ढूंढना पड़ रहा है, अपनी योनि और स्तन बचाने के लिए रोड पर दरिंदों से भागना पड़ रहा है। इस देश की जो महिलाएं हैं उसको चोरों की तरह लोचा जा रहा है, जानवरों की तरह उसको पीटा जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। ये जो इस देश की जो महिलाओं के साथ जो अन्य अत्याचार हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और ये पूरा बीजेपी शासनकाल में हो रहा है। वो बहुत जल्द बीजेपी शासनकाल को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। आज जो रैली के रूप में SC ST समुदाय यहाँ कलेक्टेड आया और यहाँ पर ज्ञापन सौंपा, क्या है मामला? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी सब्सक्राइब को मेरा जोहार, सबको नमस्कार। और आज जो हम लोग पूरे आदिवासी समाज के लोग और SC ST के लोग जो आए हैं, जो मणिपुर में जो घटना जो 18 जुलाई को जो वीडियो वायरल हुआ था उसके संबंध में, जहां पर आदिवासी महिलाओं को निवस्त होकर उनका परेड लगाया गया, उन्हें घुमाया गया, आज आदिवासी समाज का अस्तित्व और इसकी पहचान आज खतरे में है। कहीं ना कहीं जो सरकार की
जो पॉलिसी है वो पॉलिसी कमज़ोर पड़ रही है। सरकार को जहाँ पर सख्त कदम उठाना चाहिए था, और आप सबको मालूम है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। दोनों सरकार को प्रयास ये करना चाहिए कि जो दो समुदाय के बीच में जो बढ़ती जा रही है उसको शांति बहाल करना चाहिए था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको पता था कि आदिवासी समुदाय है ये अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए इतना ताकतवर नहीं है, इसके लिए ये सिगोबा छोड़ा है। और कहीं ना कहीं सरकार जो नाकाम हुई है इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश की महिला राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज होकर आते हैं। आज उनके संरक्षण के बाद भी आदिवासी समाज को नंगा घुमाया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनके पास दुर्दंड किया जा रहा है। ये कड़ी निंदनीय है शब्द है मेरे शब्द। उसके लिए उसको भर्त्सना करने के लिए शब्द हमें आदिवासी समाज के अंदर इतना पीड़ा है। और इससे भी साथ बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसी समाज से, आदिवासी समाज से श्री संजय सिंह शाह जी विधायक आते हैं, लेकिन उनके मुख से भी एक शब्द नहीं निकला इन आदिवासी समाज के लिए। वो इतना कह सकते थे कि इन समाज को निष्पक्ष जांच करके न्याय जो हो सकता है होना चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य आज पूरे आदिवासी समाज को आना पड़ा, SC समुदाय को आना पड़ा इस न्याय के लिए। और हम मांग करते हैं कि जब तक फांसियों को जो दरिंदगी की है, जिन्होंने अत्याचार किया है, जिन्होंने महिलाओं के प्राइवेसी पे हाथ डाला है, ऐसे पापियों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिलेंगे जब तक हम संघर्ष करेंगे। हरदा जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ आज आपके अग्निचक्र चैनल के माध्यम से कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर एक मिट्टी की मूर्ति को कपड़े पहनाकर पूजा जाता, लेकिन यहाँ पर जो जिंदा महिला है उसको वस्त्र उतारे जा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ये किसी आदिवासी से कोई ताल्लुकात नहीं है। किसी भी वर्ग की महिला हो उसके साथ इस प्रकार की हरकत नहीं होना चाहिए। इसकी जैस घोर निंदा करता है।